looking, guys? Am I looking good? Thank you. देखा आपने? क्या? होस्ट हैंडसम हो, स्मार्ट हो, हाँ। पब्लिक के पैसे वसूल हो रहते हैं, खुश रहती है पब्लिक। और शो ही नहीं, आप देखो जितने भी हॉस्पिटैलिटी वाले बिजनेस होते हैं ना, वहाँ होस्ट जो होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। Yeah. आप कभी गौर करना, भी किसी बड़े बिल्डर के सेल्स ऑफिस में जाओ ना, एक लड़की आएगी सूट में या साड़ी में खूबसूरत, हाउ मे हेल्प यू सर? मैं फ्लैट देखना था, तो फ्लैट से पहले पूछेगी वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी और टी सर? आदमी उस कॉफी के चक्कर में ना फ्लैट तो खरीदता ही खरीदता है, पार्किंग के भी 10 लाख दे बैठता है। 10 लाख पार्किंग का दे दिया, गाड़ी भले उसके बाद 2.5 लाख वाली हो, फिर वो जो कॉफी पिलाई होती है ना साड़ी वाली ने, वो सारी उम्र उसके पेट में गैस करती है। वहीं आप किसी लोकल ब्रोकर के ऑफिस चले जाओ, वो मिलता ही नहीं, क्योंकि सारे काम खुद ही कर रहा होता है। और उसका लड़का बैठा होता है जो मोटरसाइकिल की चाबी से अपना गुटखा निकाल रहा था। हाँ जी मैडम, साथ तो है नहीं, अभी बैठो ना इधर। आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहां की हॉस्पिटैलिटी देखो, आप वेटर नहीं, मैनेजर खुद आएगा। वेलकम सर, प्लीज कम सर, दिस इज फॉर यू सर। सीट, उसकी कुर्सी निकालते हैं। अच्छा, जो आदमी सूप पीने आया होता है ना, वो भी बटर चिकन ऑर्डर कर देता है, टिप में भी 100-200 देके जाता है, क्योंकि सेवा इतनी हुई। यहीं आप चले जाओ कहीं सड़क के किनारे जो ढाबे बने होते हैं ना, वहां पे हॉस्पिटैलिटी की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली होती। सारे वेटर इधर उधर भाग रहे होते हैं, आदमी परेशान होता है ऑर्डर किसको दूं। एक को बोलता है भाई साहब सुनिए, वो आगे बोलता है भाई साहब की सुनना। वो आदमी बड़ी बेइज्जती से फील करता है, फिर बेचारा ना खुद ही कोई कुर्सी ढूंढ के ना बैठ जाता है। फिर जो भी वेटर निकलता है उसको स्माइल करता है कि शायद सुने, हाय। फिर वो दूर जो मालिक बैठा था ना गल्ले पे, उसको इशारों में बात कर रहा था, वो भी दूर से इशारे करता, भीड़ बहुत है ऐसे बताता है। वो फिर लगा होता है, फ्लाइट है मेरी। हमारे गांव खेड़ों में कोई मेहमान आ जाए ना, उसकी मेजबानी बड़ी कमाल की करते हैं, ये खाओ वो खाओ। पहले पहले तो मेजबान हाथ जोड़ रहा होता है, फिर एक टाइम आता है मेहमान हाथ जोड़ता है कि बस कर भाई, मैं इतना नहीं खा सकता। इतना ख्याल रखते हैं। मुंबई जैसे शहर में ना तो जगह है, ना ही लोगों के पास टाइम है, तो मेहमान आता है ना पार्टी में, खुद ही बुलाया होता है, खुद ही बोल देते हैं सो गुड टू सी यू, फील एट होम। उसका मतलब होता है कि जैसे अपने घर में खुद चीजें उठाता है, यहाँ पे भी खुद ही उठाना। हम नहीं तेरे बाप के नौकर नहीं लगे हुए। कुछ घरों में जब पार्टी होस्ट करते हैं ना, तो वहां गेस्ट आने से पहले बड़ा सजा के रखते हैं घर, कटलरी सेट, ये वो सब ड्राई फ्रूट लगा के, और फोन भी करते हैं, हाँ आपको एड्रेस पूछने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ड्राइवर भेजूं? नहीं। बड़ा कायदे से करते हैं। कुछ लोग ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं गेस्ट के साथ। हाँ किधर पहुंचे? जेपी रोड। अच्छा सुनना, वहां पे मंगल कचौरी वाले से 20 कचौरी लेते आना ना। और सुन, ड्रिंक कौन सी पिएगा? वो आदमी बोलता नहीं नहीं, मेरा क्या, जीजा जी बिलासपुर से आया हूँ, मैं तो आ ही नहीं रहा। उसको पता है जो कचौरी में खाता नहीं वो भी मुझसे मंगवा रहा है, अगर मैंने इसको ड्रिंक बता दी, ये तो बेवड़ा 6 बोतल मेरे से ऑर्डर करेगा। हॉस्पिटैलिटी जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, आप देखो एयर होस्टेस को देख लो, आप प्लेन में जाओ, कितने प्यार से स्वागत, बीवियां नहीं करती इतना स्वागत। हेलो सर, वेलकम टू द एयरलाइन सर। गरीब आदमी के पैसे वहीं वसूल हो जाते हैं पूरे। उसके बाद जब जहाज उड़ता है ना, टर्बुलेंस होती है, तो आदमी को घबराहट होती है, वो फिर आके पास पूछती है, मैं हेल्प यू सर? उसी से वो शांत हो जाता है, और कई साल तक मैं हेल्प यू सर सोच सोच के जिंदगी काट देता है। टीवी शोज आप देखो, टीवी शोज में होस्ट का सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो पहले कृषि दर्शन प्रोग्राम आता था, जिसमें वो खेती बाड़ी के बारे में बताते थे ना, उसमें होस्ट ऐसा होता था जो खेती बाड़ी के बारे में जानता हो। उसको पहनाते भी धोती कुर्ता थे, ताकि लगे कि सीधा खेत से आया। वो अलग बात है, अंदर एसी स्टूडियो में बैठ के उसकी घुटनों पे कपास जम जाती थी। कहने का मतलब ये है कि जैसा प्रोग्राम होता है वैसा ही होस्ट होता है। इसलिए आज हमने अपने शो पे गेस्ट नहीं होस्ट बुलाए हैं, 5 ब्यूटीफुल होस्ट आज हमारी गेस्ट हैं। चलिए उन्हें मंच पे बुलाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम रेणुका शहाने जी, मिनी माथुर, ऋचा अनिरुद्ध, दीप्ति भटनागर और परिजात कोला मार्शल। परिजात के लिए जोरदार तालियां हो जाए। हाय परी, वेलकम वेलकम। दोस्तों जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे आज की मेहमानों के लिए। रेणुका जी, मिनी जी, ऋचा जी, दीप्ति जी, परिजात, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, इसमें परिजात हमारे शो पे पहली बार आई हैं, दीप्ति जी पहली बार आई हैं, ऋचा जी पहली बार आई हैं, मिनी जी पहली बार आई हैं, रेणुका जी तीसरी बार आई हैं। इसलिए नहीं ज्यादा स्माइल कर रही, इनकी स्माइल वैसे बड़ी खूबसूरत है, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं।
हमने तो ये भी सुना है, कहते हैं आशुतोष सर ने कभी किसी को स्माइली भेजना हो ना व्हाट्सएप पे, तो वो रेडीमेड वाला जो फोन में होता है वो नहीं भेजते, वो आपकी फोटो भेजते हैं ऐसा। फोटो भेजते, मुझे लगा मुझे ही भेजते हैं। मिनी जी को आप सब जानते हैं, ये वीजे हैं, मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, बड़े बड़े म्यूजिक इवेंट्स होस्ट किए हैं, ब्रायन एडम्स, रिचर्ड गेयर जैसे इंटरनेशनल स्टार्स के साथ ये इंटरव्यू कर चुके हैं। सोनी के साथ इनका रिश्ता इतना पुराना है कि इंडियन आइडल के पहले 2 सीजन इन्होंने ही होस्ट किए हैं, और यहाँ तक कि हमारे देश के जाने माने डायरेक्टर कबीर खान का ये डेली इंटरव्यू करती हैं। कहाँ थे तुम, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मतलब इनके हस्बैंड हैं। सो जोरदार तालियां मैम। क्या बात है? आपने सैकड़ों लोगों को होस्ट किया है, आज आप खुद गेस्ट बन के आई हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे इतनी रिलीफ महसूस हो रही है। पहली बार मैं एक शूट पे आई हूँ जहाँ मुझे स्क्रिप्ट नहीं पढ़ना पड़ा, याद नहीं करनी पड़ी लाइनें, रिसर्च नहीं करना पड़ा। इट वाज लवली। इट्स अ स्पा फॉर द माइंड। ओह वाओ, वेलकम मैम। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। आपने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, इतने बड़े बड़े शोज कर लिए, अब आपको लगता नहीं है मिनी माथुर चेंज करके लार्ज माथुर बोलना चाहिए? मुझे बहुत बार कहा गया है कि अब आप मेजर माथुर या मैक्सी माथुर हो जाएं, लेकिन वो बहुत अब क्लीशे हो गया है। आई थिंक मैं हो रही हूँ मेजर मैक्सी। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। रिचा जी बैठी हैं प्यारी स्माइल के साथ, जानी मानी टॉक शो होस्ट हैं, जिंदगी लाइव नाम का इनका शो, बड़ा पॉपुलर शो आता है। एक तो ये दिखती इतनी प्यारी हैं, ऊपर से इतने प्यार से सवाल पूछती है ना कि बताने वाला कभी कभी अपना ओटीपी पिन भी बता देता है इनको। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बड़े सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू किया। एक बार तो इन्होंने आदरणीय श्री कपिल शर्मा जी का इंटरव्यू लिया था। आई थिंक 2009 या 10 की बात होगी। 9-10 की बात होगी। उस समय आपने सोचा था जिस बंदे का आप इंटरव्यू कर रही हैं ये एक दिन अपना शो बनाएगा इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। और इतना बड़ा आदमी, तो क्या है मतलब ये आपका प्यार है, आप ऐसा बोल रही इतना हैं? बड़ा, हाँ, यस, इतना। अरे मुझसे भी बड़े बड़े थे, लोग खा गए उनको। फरीजाद, you know whom I am talking about? There was a person very handsome, Mr. Navjot Singh Sidhu was a cricketer also. How can we ever forget him? Yeah, she ate him without sauce. Oh my God! दीप्ति जी बैठी हुई हैं। दीप्ति भटनागर किसी जान पहचान की मोहताज नहीं, इतनी कमाल की एक्ट्रेस, मॉडल के साथ साथ टीवी पर यात्रा नाम से इनका फेमस शो भी आया करता था, Yes. जिसमें ये धार्मिक जगहों पे ले जाती थी। तो आपको क्या लगता है आज आपको उसी का पुण्य मिला है? आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। आपसे कभी मुलाकात भी नहीं हुई? पता, मैं जब से बॉम्बे आया हूँ, मैं जैसे मिनी जी से मिला हूँ, रिचा जी से मिला हूँ, परिजात के साथ तो मैंने पहला शो ही शुरू किया क्यों? था। आप मैं क्योंकि घूमती रहती हूँ, हाँ, सब जानते ही हो कि मैं ट्रैवल शो भी होस्ट करती हूँ, तो I know, आपने मैंने अराउंड 90 कंट्रीज शूट की। Wow. एंड ऑलमोस्ट मैं बोलती हूँ जिस रूप में ईश्वर इस धरती पर वास करते हैं, तो मैं उन सब जगह पर जाकर वहाँ मैं माथा टेक कर आई हूँ, तो मैं घूमती ही रहती हूँ। 90 से ज्यादा देश ये घूम चुकी हैं। आपका सच्ची शो बनाने का मन था कि दूसरों के खर्चे पे घूमने का मन था आपका? So they say that it's the best job, you know, travel show hosting is the best Yeah. job. You get paid to travel. Yeah. ये तो आपका बड़प्पन, आप ऐसा बोल रही हैं, फिर भी ट्रैवल तो करना पड़ता है ना, घर से सूटकेस लेके जाओ। कई लोगों की तो ऐसी नौकरियां लगी हैं, मतलब कहीं जाते ही नहीं, बैठे रहते हैं उधर ही, बैठे बैठे छाप रहे हैं। अरे मठ से आप आती हूँ बिलीव नहीं यार, करेंगी, मतलब देखो अपनी अपनी किस्मत है। मठ से इतनी दूर से आती हूँ यहाँ पर, बहुत मेहनत अच्छा, लगती उतना भी ना करना अभी अब। मड में सेट लगा लें, कब पानी में सेट लगा दें हम, फ्लोटिंग शो करें। पर दीप्ति जी, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, जब आप ये शो करती थी ना यात्रा, मैंने बड़े सारे लोग देखे हैं जो मेरे सामने गोवा की टिकट बुक कर रहे थे, आपको देखा हरिद्वार गई हुई, वो कैंसिल करा के हरिद्वार चले जाते थे। फरीजाद को मैं लाफ्टर चैलेंज के टाइम से जानता हूँ। हाँ। पहला मेरी जिंदगी का शो जब मैं मुंबई आया हाँ। और परिजात उसमें होस्ट थी। वो अलग बात है, जब मेरी परफॉर्मेंस होने लगी पता चला परिजात थी नहीं, तो परिजात मम्मी बनने वाली थी उस समय। मम्मी बन चुकी थी एक्चुअली, 2-3 महीने की बेबी थी आपकी। कहाँ है वो? आज यहाँ ये इतनी बड़ी हो गई है? 15 साल की। वाह, परिजात में कोई फर्क नहीं आया, 16-17 साल में वैसी की वैसी है। बिल्कुल। ये आप टाउन साइड वालों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता साथ करने का? एक्चुअली आपके शो देख देख के आई बीन लाफिंग एंड सी Core muscles strong हो गई हंस-हंस के। यस,
पर सीरियसली मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मैं आपके शो पे बैठी हूँ। थैंक यू परी। हमारी शुरुआत हुई थी लाफ्टर चैलेंज शो के मंच पर, एंड आई स्टिल रिमेंबर द डे आई वाज होल्डिंग द माइक एंड इंट्रोड्यूसिंग कपिल शर्मा ऑन स्टेज, एंड टुडे आफ्टर सो मेनी इयर्स जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू परी। अब सोचो कि Seriously. मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा होगा, क्योंकि कॉमेडी सर्कस में कोई और इंट्रोड्यूस कर रहा था कपिल शर्मा को, और मैं पूछ रही थी कौन है। सो नाइस। क्या बात है। आपको मजा आता है सब सोच के? आपको बार बार आपका पास्ट याद दिलाया जा रहा है। आप इनकी- इतनी औरतों के साथ आज आप सोच समझ के लाए ना अपने क्वेश्चंस में। बहुत सारी नारी नहीं लगता है नर्वस होता है, पर अर्चना जी हैं साथ में तो मुझे ऐसा कुछ मतलब मेरी पहचान वाली औरत भी तो बैठी है। लेकिन तूने सारे होस्ट को बुला ले, सबसे पहले फीमेल होस्ट तो मैं थी यार। Exactly. I was just going to say she's the OG guys. ओरिजिनल तो आपके ओह सामने एक्चुअली है। वाओ अर्चना जी, कोई काम नहीं छोड़ा ना आपने। अच्छा परी, मुझे अब भी याद है जब ये शो होस्ट करती थी ना, इनको देख के सिद्धू साहब ने पहली बार जज बनने के लिए हाँ की थी। हाँ, नहीं तो उनका कमेंट्री का काम ठीक ठाक चल रहा था। उस समय हमारे अमृतसर के एमपी भी थे। परिजात बुलाती थी, फिर ही सिद्धू साहब आते थे। एक बार बुला के दिखाओ ना परी, कैसे आते थे सिद्धू साहब। खबरदार खबरदार, वो बुलाने पर आ भी जाते हैं, मत बुलाना। देखो कितनी इनसिक्योरिटी हो रही है इनको। जो हंसते हैं और सबको हंसाते हैं, प्लीज वेलकम नवजोत सिंह ठोको। सिद्धू जी ने अपने कजन है नीचे भेजे हैं, देखिए मोंटी जी हाथ खड़ा करिए। हेलो, बाय बाय। अच्छा मिनी जी ना एक इंटरव्यू में बता रही थी कि ये घर पे ना ग्लोब घुमाते हैं हाँ। और आंखें बंद कर लेते हैं, और जहाँ पे कोई भी कंट्री पे जहाँ पे उंगली के नीचे आ जाती है उसी कंट्री में ये घूमने जाते हैं। अरे वाह। कितना अच्छी बात है। हम जैसे लोग ना पहले देखते हैं कौन सी कंट्री में हमारा कौन सा रिश्तेदार रहता है, और फिर देखते हैं कि उन रिश्तेदारों में कितनों के साथ हमारी बनती है, ताकि हमारे कुछ तो खर्चे कम हो। और ये बड़ा अच्छा तरीका है मैम। अर्चना जी भी ऐसा करती हैं, आपको पता है? अच्छा। हाँ, ये भी ग्लोब घुमाती हैं और तब तक घुमाती हैं जब तक उंगली के नीचे देहरादून ना आ जाए। इनके मायके हैं ना वहां पे। और एक बार आप बिलीव नहीं करेंगी, ये ग्लोब घुमा रही थी, इन्होंने देखा है कि आंख खोल के देहरादून, देहरा निकल गया, इन्होंने दून से पकड़ के देहरा खींचा। मेरे कितने टैलेंट है यार यहाँ पे। तो मिनी जी आप कितनी कंट्रीज घूम चुकी हैं? हमने एक्चुअली जब कोविड का लॉकडाउन हुआ था, हमारी पूरी फैमिली ने बैठ के, हम बहुत सब थोड़े कम्पिटिटिव हैं हमारी फैमिली में, तो हमने बैठ के एक मैप पे वी रोट डाउन ऑल द कंट्रीज दैट हाउ कंट्रीज वी डन। आई हैव डन अबाउट 51। कबीर इज एट 85। 85? 85? वेरी बैड। वो 51 तो आपके साथ ही हुए होंगे हाँ, उनके। मैं वही सोच रही हूँ कि अच्छा आप हमेशा उनको साथ लेके जाती, वो बाकी कंट्री अकेले चले गए शूटिंग करने के? डॉक्यूमेंट्रीज बनाते बनाते ही सीन अ लॉट ऑफ कंट्रीज, बट या ही ट्रैवल्स। वी ऑल एंजॉय ट्रैवल। डोंट यू ट्रैवल? नो, हम लोग अभी यूएस जा रहे हैं। हाँ, जिनका वीजा लगा वो जा रहे हैं ना। मेरा भी वीजा लगा हुआ है, लेकिन ये ले जा नहीं रहा है मुझे। वीजा, उन्होंने एम्बेसी वाले ने पूछा आपको 2 ऑप्शन देते हैं, वीजा के पिज्जा। ये पिज्जे पे आप मान गई। रिचा अनिरुद्ध जो हैं, ये पहले ऑल इंडिया रेडियो में आरजे थी। वहां पे किसने आपसे ये बात कही कि ये खूबसूरत आवाज तो आपकी है ही, ये खूबसूरत चेहरा भी टीवी पे आना चाहिए? आपका कैसे रेडियो से टीवी पे कैसे आना हुआ फिर आपका? नहीं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइकिल है। इनफैक्ट तो रेडियो में सिलेक्ट हो गई, बिल्कुल जिस हफ्ते ऑन एयर जाना था उस हफ्ते एक न्यूज चैनल से कॉल आ गया। 2002 की बात बता रही हूँ अच्छा। मैं। तो ऑन एयर जा ही नहीं पाई, लेकिन कुछ चीजें जैसे रह जाती है ना, ब्रह्मांड में नाचती रहती हैं। 2013 में 14 में मैंने वापस फिर, अब मैं रेडियो पर अभी तक हूँ, पिछले Okay. 8-9 साल हो गए, Wow. तो रेडियो पर आ रही हूँ। बट ऑनेस्टली मुझे रेडियो ज्यादा अच्छा मीडियम लगता है टीवी से। टीवी अब जैसे अभी भी शो के लिए हम लोग को कितना तैयार होना पड़ता है, कपड़े कैसे, मेकअप। और जब मैं डेली ब्रेकफास्ट शो दिल्ली में बहुत साल कर रही थी, अब मैं वीकेंड शो करती हूँ। टी शर्ट पजामा, सुबह उठे बस जैसी आए, हालत में कितने जाके मजे हैं अपना यार। बैठ गए बेस्ट। और हर कोई बस अपनी गाड़ी में आपको सुन रहा है, तो बहुत मुझे मीडियम, एज अ मीडियम भी मुझे रेडियो ज्यादा अच्छा लगता है। वाकई। और दिल्ली में तो सर्दी भी इतनी पड़ती है, सर्दियों के दिनों में रजाई में से माइक निकाला, गुड इवनिंग। वैसे बात अच्छी है ये रेडियो। आपको पता है रेणुका मैम डायरेक्शन भी करती हैं, एक्टर तो कमाल की हैं ही, बहुत होस्ट भी बढ़िया। कमाल की हैं। ये डायरेक्शन आप शुरू से करना चाहती थी या शादी के बाद आपको रियलाइज हुआ कि अगर मैं राणा साहब को डायरेक्ट कर सकती हूँ, वो भी रोज, तो फिल्म में क्या चीज है? कब आया आपके मन में ये खुराफात?
ख्याल तो बहुत पहले से आया था, लेकिन आप सही कह रहे हो कि डायरेक्शन तो मैंने राणा साहब के साथ शादी के बाद ही की। है ना? देख लो आप।